हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है खिड़की से। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट में पहला प्रश्न है, इन चित्रों को देखकर इन संरचनाओं के नाम लिखिए जिनके कारण रेल आसानी से इधर से उधर जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन से चित्र हैं। यहाँ पर दो चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में जो संरचना दिखाई गई है उसे सुरंग कहते हैं, तो हम यहाँ पर सुरंग लिखेंगे। अब दूसरे चित्र को देखते हैं। यहाँ पर जो संरचना दिखाई गई है उसे पुल कहते हैं, तो यहाँ पर हम पुल लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे वायु, 2000, डीजल, लेवल क्रॉसिंग अथवा समपार। इनमें से सही शब्द को खाली स्थान में भरना है। पहला पढ़ते हैं। डैश वो जगह है जहाँ पर रेल ट्रैक सड़क से मिलती है, तो यहाँ पर बच्चों लेवल क्रॉसिंग अथवा समपार आएगा। दूसरा प्रश्न, जब सड़क पर गाड़ियाँ चलती स्थिति में खड़ी रहती हैं और उनसे धुआं निकलता है तो डैश प्रदूषण फैलता है, तो इसमें वायु आएगा, क्योंकि जब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उनसे धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण फैलता है। तीसरा करते हैं। ट्रक और बस डैश ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रक और बस में डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। चलिए चौथा करते हैं। गोवा से केरल जाने के रास्ते में डैश पुल आते हैं, तो बच्चों गोवा से केरल जाने के रास्ते में 2000 पुल आते हैं। क्या आपको पता था कि केरल से गोवा के रास्ते में 2000 पुल आते हैं? चलो अच्छा हुआ, अब आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रेल, बस, ट्रक आदि वाहन पेट्रोल, डीजल जैसे हानिकारक ईंधन पर चलते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे वाहन ईंधन का कोई विकल्प अपने उत्तर में लिखिए अथवा बताइए। तो बच्चों यहाँ आप अपने समझ के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे पेट्रोल अथवा डीजल ईंधन के विकल्प के रूप में सीएनजी या विद्युत चलित वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों पेट्रोल/डीजल ईंधन के विकल्प के रूप में सीएनजी या विद्युत चलित वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत कम प्रदूषण फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, गोवा में बोले जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। यहाँ पर डैश दिया हुआ है, तो इस खाली स्थान में हमें सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर जो गोवा में बोले जाने वाली भाषा है उसका नाम होगा कोंकणी, तो सही आंसर है ग कोंकणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आप नीचे दिखाए गए चित्र में ध्यान से देखिए कि लोग किस तरीके से रेलवे फाटक को पार कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या यह तरीका सही है? कृपया अपने सुझाव दें। आप देख सकते हैं कि रेलवे का फाटक बंद है, फिर भी लोग बाग साइड से और उस फाटक के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अनुसार यह तरीका सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आप चित्र को देखकर अपने हिसाब से जवाब लिख सकते हैं। मैं जो जवाब लिखने जा रहा हूँ वह इस प्रकार है। मेरे अनुसार यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर अगर अचानक कोई रेल आ जाए तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा फाटक खुलने पर ही रेलवे फाटक को पार करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, आपका एक दोस्त एक कार दुर्घटना में मिला और घायल हो गया। कल्पना कीजिए कि आप उसकी जगह पर हैं। अपने दोस्त के पास होने वाली 3 भावनाओं को लिखें। इसके जवाब में हम लिखेंगे, पहली भावना मेरे मन में यह होगी कि यदि मैं थोड़ी सावधानी बरतता तो शायद इस दुर्घटना से बच जाता। दूसरी भावना होती
घायल होने की वजह से कुछ समय तक मैं अपने काम पहले की तरह नहीं कर पाऊँगा। और तीसरा, मेरे घायल होने से मेरे परिवार वाले भी परेशान हैं। तो बच्चों, यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।